वेलकम टू युक्ति न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री एंड थेरेपी। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। हाउ टू लर्न न्यूमरोलॉजी इन स्टेप बाय स्टेप फैशन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कोर्स लेते हैं ऑनलाइन और उसके बाद कंसल्टेशन भी लेते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी। वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या है, एक सही तरीका क्या है न्यूमरोलॉजी याद करने का। ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इधर से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया, ऑनलाइन थोड़ा सीख लिया, किसी यूट्यूब चैनल देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया या कोई किताब पढ़ ली, ठीक है। सो अभी इसमें लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए क्या है। पहला स्टेप्स मतलब मैं बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूँगी, उसके बाद जो फैंसी थिंग्स हैं जैसे आप नेम न्यूमरोलॉजी है, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर न्यूमरोलॉजी, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये शुरू करते हैं। पहला स्टेप ऑब्वियसली कोई भी अगर आप ओकल्ट सीख रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है या न्यूमरोलॉजी है, आपको प्लैनेट्स की क्या कहते हैं पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स का क्या कारक तत्व है। एक प्लैनेट आपको क्या देता है, किस तरह से दे सकता है। अब हर एक प्लैनेट क्या है ना, देखिए दो तरीके से काम करता है। एक तो वो आपको लिविंग थिंग्स देता है, ठीक है, लिविंग उसके सिग्निफिकेंस होते हैं। दूसरे इसके नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब सन ले लीजिए। सन नॉन लिविंग में क्या आपका फेम देता है आपको, है ना, नेम एंड फेम का कारक है आपका, और गवर्नमेंट का सपोर्ट का कारक है। अब लिविंग सिग्निफिकेंस में फादर का कारक है, आपकी सोल का कारक है, ठीक है। तो और उसमें फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लीडरशिप का कारक है, वो भी आप लिविंग ही, आप मान लीजिए लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको देगा। फिर वो आपके गोल्ड का कारक है, वो मटीरियल सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। फिर उसका डे का सिग्निफिकेंस डी और फिर कलर। तो ये जो सारे उसके कारक तत्व हैं, लिविंग नॉन लिविंग, वो आपको पता होने चाहिए। फिर जब कोई प्लैनेट आता है कि आपके ग्रिड में, वो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, वो कुछ आपको सिचुएशंस देता है, और आपको वो सिचुएशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके दो लेवल पे हैं। एक मेंटल लेवल पे आपको क्या वो दे रहा है, और एज सिचुएशन इन लाइफ आपको वो क्या दे रहा है। अब जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है, +2 ले लीजिए जो कि मून है, एज कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या देगा, वो एक आपको काम माइंड मेंटल बैलेंस देगा, एक इमोशनल बैलेंस देगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, इमोशनल बनाएगा, बट विद द बैलेंस सिचुएशन। तो ये तो उसका मेंटल कारक हो गया जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपके काम करेगा। उसका सिचुएशनल कारक जो कि आपको सिचुएशन क्या देगा, वो आपको 2 जो है आपको मदर अच्छी देगा अगर +2 है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी देगा। 2 नेम एंड फेम का भी कारक होता है, 2 ब्यूटी का भी कारक होता है। तो वो उस तरह से आपको फिर सिचुएशन जो फिजिकल लेवल पे आपको दिखेगा, मैनिफेस्टेशन वो देगा। तो इसी तरह हर प्लैनेट्स को आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, वो क्या क्या दे सकता है, ठीक है। वो लिविंग सिग्निफिकेंस में क्या देता है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस में क्या देता है, वो आपके मेंटल लेवल पे क्या देता है, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या देता है, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका किस तरह से होता है। फिर उसके कौन कौन से मटीरियल हैं, कौन कौन से मटीरियल पे वो वर्क करता है। फिर बॉडी पार्ट्स होते हैं हर पर्टिकुलर आपके प्लैनेट से रिलेटेड, प्रोफेशंस होते हैं प्लैनेट से रिलेटेड। तो ये सारा जो है इन डेप्थ आपको प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आप पता करेंगे उसके, और ये कॉमन है, ये आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री में कॉमन है। तो आप कोई भी एक अच्छी न्यूमरोलॉजी की, अच्छी पामिस्ट्री की, या फिर पामिस्ट्री तो नहीं कहूँगी, अच्छी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की कोई आप किताब ले सकते हैं जिसमें बेसिक कारक तत्व वो प्लैनेट्स के वो डिटेल में लिखे होते हैं। या फिर आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के भी सुन सकते हैं, जैसे काफ़ी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी वगैरह आपके हैं ऑनलाइन, क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। मैं मोस्टली वीपी गोयल सर को फॉलो करती हूँ, दीपांशु गिरी को फॉलो करती हूँ, और आपके सप्तऋषि मैगजीन इनको फॉलो करती हूँ। इनमें अच्छे कारक तत्व बताए हैं। एक राहुल कौशिक जी हैं, उनका भी चैनल अच्छा है। सो वो आप बेसिक्स उसमें प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये मैं एस्ट्रोलॉजी के बता रही हूँ, लेकिन आपके न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे अच्छे हैं अच्छे चैनल्स, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। दूसरा फिर ग्रिड बनाना सीखें, वैदिक ग्रिड बनाना सीखें। मैंने अपने चैनल पे भी बता रखा है कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो देयर आर मेनी पॉपुलर और इजीली अवेलेबल वीडियोस फॉर इट ऑन द यूट्यूब, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला स्टेप्स, है ना। ये पहले स्टेप पे आप सबसे ज़्यादा टाइम लगाइए, ठीक है। ये पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स आपको पूरा होना चाहिए। फिर है हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। अब इसमें देखिए न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो बेसिक नंबर और डेस्टिनी से आता है, ठीक है। सो बेसिक नंबर और डेस्टिनी में वो अलग प्लैनेट, हर एक प्लैनेट अलग तरीके से बिहेव करता है
एक प्लैनेट अगर वो बेसिक नंबर की तरह अच्छा है, हो सकता है वो डेस्टिनी नंबर की तरह अच्छा ना हो। एक प्लैनेट जो डेस्टिनी नंबर की तरह अच्छा है, हो सकता है वो बेसिक नंबर की तरह अच्छा ना हो। कुछ प्लान अब जैसे 8 और 4 है, वो दोनों ही तरह से ख़राब होते हैं, लेकिन स्टिल दे आर बेटर एज बेसिक नंबर एंड वर्स ऑफ एज डेस्टिनी नंबर। वो क्यों होता है, कैसे काम करेगा वो किसी की ज़िंदगी में, फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। अगर आप प्लैनेट समझ गए, आप ये समझ गए कि वो किस तरह से बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में काम कर रहा है, तो आप उसका कॉम्बिनेशन आराम से बना पाएंगे। इस जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मैंने कुछ कुछ वीडियोस में ये कॉम्बिनेशंस डाले हैं, ठीक है, कई वीडियोस में डालती रहती हूँ। अब इसमें फिर कंपाउंड नंबर्स आप देखेंगे, ठीक है, कि एक जो आपने नंबर्स समझ लिए, बेसिक प्लैनेट समझ लिए, 1 to 9 नंबर समझ लिए, फिर वो डिफरेंट कंपाउंड नंबर्स से आते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट कंपाउंड नंबर्स में वो बेसिक नंबर में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपके लाइफ में, और डेस्टिनी नंबर से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वो आपको समझना है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये कई किताबों में दे रखे हैं। मतलब बेसिकली इसकी जो हरीश जौहरी वाली किताब है, मैंने बेस्ट बुक्स फॉर न्यूमरोलॉजी वाला भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें पहली किताब जो है हरीश जौहरी की जो किताब है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसमें बेसिक्स बहुत अच्छा है। दैट्स द बेसिक बुक। एंड हरीश जौहरी, अगर आपको ना पता हो, ही वॉज द फर्स्ट वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हु गॉट इंटरनेशनल फेम, ठीक है, और काफ़ी एक्लेम्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो, इंडिया के फर्स्ट एक्लेम्ड न्यूमरोलॉजिस्ट आप जिसे बोलेंगे, ठीक है। सो और फिर नॉर्मली वो कैसे ग्रिड में एज, अगर वो बेसिक नंबर में भी नहीं है, डेस्टिनी में भी वो नंबर नहीं है, तो वो फिर किस तरह से काम करेगा। तो ये सारी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो थर्ड स्टेप रहेगा मल्टीपल नंबर्स को समझना, फिर कि ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, मल्टीपल में कैसे काम करता है, सिंगल में कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब इस मल्टीपल नंबर से थर्ड स्टेप आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिविटी ऑफ नंबर देखेंगे कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है मेरे ग्रिड में, और फिर वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर नेगेटिव है तो उसकी रेमेडीज़, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो उसकी भी एनहेंस करने की कुछ रेमेडीज़ होती हैं। कि मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव 6 है बेसिक ग्रिड में, उसका पूरा हम क्या कहते हैं, एसेंस लेने के लिए, उसके पूरे इफेक्ट लेने के लिए क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। सो वो एक रेमेडियल पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली अगर लोग आपके पास आएंगे, पहले वो प्रोडिक्शन चाहेंगे और उसके बाद वो कारण समझना चाहेंगे कि क्यों हो रहा है एनालिसिस आपका, फिर वो रेमेडीज़ चाहेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकले, ठीक है। सो मल्टीपल नंबर्स और उनकी रेमेडीज़ आपको, फिर ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। फिर आपको दशा समझनी है, क्योंकि ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, तो इसमें आपको दशा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि बेसिक ग्रिड में कुछ भी हो, जिसे कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ी चीज़ है ना, काल से बड़ा कोई नहीं है, तो टाइम से बड़ा जो आपकी दशा है वो टाइम है बेसिकली, तो टाइम से बड़ा कोई नहीं है। सो अ गुड बेसिक ग्रिड कैन वर्क वर्स इन अ पर्टिकुलर दशा, एंड अ बैड बेसिक ग्रिड कैन ऑल्सो वर्क गुड इन अ पर्टिकुलर दशा। तो टाइम आपको देखना है। तो उसमें 4 दशाएं मेन होती हैं, MD, AD, PY और PD। आप दशा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट होता है, इनका क्या रेलेवेंस है, किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और उसके लाइव केस स्टडीज़ मैंने उसमें दे रखी हैं। फिर हम 5th स्टेप पे आएंगे, जो कि है योगास। देयर आर मोस्टली 51, 52 योगास, कई बुक में 50 हैं, किसी में 52 हैं। मैं जो पढ़ाती हूँ अपने कोर्स में वो 54 योगास हैं, ठीक है। और मैंने अपने कोर्स में इस तरह से आपको सब योगा समझाए हैं कि आप अपने नए योगा भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको बेसिक समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कौन सा नंबर किस तरह से बिहेव करता है, और जब वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट योगास में, किस तरह से अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर अपोज करते हैं, सो देन यू कैन मेक अ योगा ड्यूरिंग दशाज एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो फिर है आपका लेयर्स ऑफ एनालिसिस। इससे पहले ज़ोडिएक आप समझेंगे, ठीक है, मैंने 7th पे लिखा है, बट आप मतलब ज़ोडिएक को आगे पीछे कर सकते हैं, बट हाँ दैट्स पार्ट ऑफ लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स व्हेन यू एनालाइज। तो आप योगास के बाद आप ज़ोडिएक देख सकते हैं, इंडियन ज़ोडिएक साइंस, और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने अपने मेंबरशिप वीडियोस में बता रखा है कि ज़ोडिएक को कैसे लेना है और उसको किस तरह से यूज़ करना है आपके एनालिसिस में और प्रेडिक्शन में, ठीक है। फिर लेयर्स, देयर आर, मैं जो यूज़ करती हूँ, देयर इज़ 11 लेयर्स ऑफ एनालिसिस। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, देन वी कंबाइन ऑल द लेयर्स, ठीक है। व्हेन वी कंबाइन ऑल द लेयर्स, आई हैव डेवलप्ड अ पिरामिड मेथड, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। सो आपको लेयर्स ऑफ, या फिर आप अपनी लेयर्स बनाइए फिर, ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने लेयर्स बनाइए, लेयर्स ऑफ एनालिसिस, एंड देन यू कंबाइन ऑल द लेयर्स टू डू द फाइनल एनालिसिस,
ठीक है, उस पे बेस्ड फिर आप प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है, देन यू प्रैक्टिस द प्रिडिक्शन। अब आ गया, ये सब आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब आ गया इसका प्रैक्टिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे हम कैसे काम करें? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी का कोर्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपको नोटबुक्स मेंटेन करनी है, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, एक बार अपने हाथ से जाना वो बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं अपने नोट्स बनाए हुए खुद देखती हूँ, ठीक है, और कम से कम मैंने 2 बार सेम चीज़ को लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप कम से कम अपने अलावा 10 ग्रिड्स बना के रखिए, जिसको आप 1 या 2 साल या पढ़ने के दौरान आप ट्रैक करेंगे। हर एक दशा, हर एक पीढ़ी में उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो कम से कम 10 केस स्टडीज़ आपके पास होनी चाहिए ड्यूरिंग व्हेन यू आर स्टडिंग। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कम से कम 50 आपको फ्री में कंसल्टेशंस करनी है, उनका फीडबैक लेना है और वो आपका बेस बनाएंगे फॉर फर्दर जब आप अपनी फीस लेके प्रैक्टिस शुरू करेंगे। थोड़े से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उस पर आगे बढ़िए। मेन आपका, और उसके साथ साथ देखिए क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बहुत करनी है ताकि आप इंट्यूशन और इंटेंशन दोनों को साफ रख सकें और डेवलप कर सकें। बहुत रीड कीजिए, बुक्स वगैरह रीड कीजिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए, यूट्यूब चैनल्स देखिए, लेकिन उसके बाद फिर एक अपना सिस्टमेटिक वे बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप एक नोटबुक में अपने नोट्स बनाइए। आप मेरे से कंसल्टेशन के लिए ले सकते हैं। मैं तीनों चीज़ों को, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी, तीनों को कंबाइन करके फिर एक फाइनल एनालिसिस पे पहुंचती हूँ। मुझे ट्रायंगुलेशन करना, ट्रायंगुलेशन मतलब करना कि एक से जो रिज़ल्ट आया उसको दूसरे में देखना, ऐसे ट्रायंगुलेट करके मुझे अच्छा लगता है कि एक एग्जैक्ट रिज़ल्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। सो आप डिफरेंट इश्यूज़ के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप कोर्स भी ले सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Please share and subscribe and be there for unique videos.